कुमार कारपेंटर, लेक्चर और कॉमर्स आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का टॉपिक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यहाँ पे हम पहली टर्मिनोलॉजी देखेंगे इसकी नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सी है? नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस प्रॉफिट को जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उस पर क्या किया जाता है? निकाला जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कहलाती है ना। विनियोजित पूंजी, जिसे क्या कहते हैं? विनियोजित पूंजी। ठीक है, बाय अप्लाइंग रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इस पर क्या की जाती है? जो नॉर्मल रेट होती है प्रॉफिट की उसको क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं इसको, है ना। लाभ पर प्रत्याय की दर, रेट ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, लाभ की दर भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट होती है वो बिजनेस के नेचर के अनुसार होती है। ठीक है, किसके अनुसार होती है? वो बिजनेस के नेचर के अनुसार होती है। ठीक है, कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है उस पर इसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें बिजनेस की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है उसके आधार पर इस कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या किया जाता है? निकाला जाता है, जो बिजनेस के नेचर के अनुसार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि विनियोजित पूंजी पर जो विनियोजित पूंजी पर कह सकते हैं कि जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उस पूंजी पर जो लाभ होता है, लाभ प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। नॉर्मल जो प्रॉफिट होती है वो बिजनेस के नेचर के अनुसार उसको डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो होती है। ठीक है, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड गुणित नॉर्मल रेट। ठीक है, नॉर्मल रेट जो बिजनेस के नेचर के अनुसार होती है जिसको डिसाइड किया जाता है, बटे क्या हो जाएगा? 100। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी है फार्मूला दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होती है? टोटल रियल असेट्स। रियल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरीज वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी रियल असेट्स कहलाती है। माइनस क्या है इसमें? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो बाहरी दायित्व होते हैं। ठीक है, बाहरी मतलब जो एक्सटर्नल, जो बाहर के जो पर्सन होते हैं, हमारी संस्था के बाहर के जो पर्सन होते हैं उनको जो अमाउंट पे करना है वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल क्या कहलाते हैं? लायबिलिटीज कहलाते हैं। वो इसमें से क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल रियल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो आपका क्या रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और दे रखी है, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो किसी बिजनेस द्वारा जो वर्ष विशेष, जो किसी स्पेशल क्या कह सकते हैं ईयर में जो प्राप्त किया जाता है, वर्ष विशेष में जो लाभ अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, उस लाभ को क्या कहा जाता है? एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाता है। किसी व्यवसाय द्वारा वर्ष विशेष में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाता है, वास्तविक लाभ कहा जाता है। तो यहाँ इसकी मीनिंग देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इन ए पार्टिकुलर ईयर, किसी पार्टिकुलर ईयर में जो बिजनेस के द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जाता है इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट। उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। दिस कैन बी पॉजिटिव और द नेगेटिव। ये दोनों प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम एक टर्मिनोलॉजी और देखते हैं इसमें, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इट इज द एवरेज ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ठीक है, उसका क्या होता है? ये एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। इट इज द एवरेज ऑफ
किसका एवरेज होता है? तो बिजनेस के द्वारा जो एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है उसका एवरेज निकाला जाता है, वही क्या कहलाता है? एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है कुछ वर्षों का होता है, 3 इयर्स 4 ईयर 5 इयर्स का कुछ प्रॉफिट होता है। उसमें से अगर किसी वर्ष हो सकता है आपको बिजनेस में हानि हुई हो, लॉस हुआ हो, तो उस लॉस को क्या कर दिया जाता है? इसमें से माइनस कर दिया जाता है। और जितने भी ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, उस ईयर के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या दे दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है। तो आपका क्या आ जाता है? एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो आपको कुछ वर्षों का कुछ वर्षों का क्या दे रखेंगे? लाभ दे रखेंगे। उस लाभ को आप जोड़ लीजिए। अगर किसी वर्ष मान लो हानि होती है तो उस हानि को उसमें से माइनस कर दीजिए। और जितने वर्षों का आपने लाभ या हानि लिया है उतने वर्षों की संख्या से आप क्या दे दीजिए? इसमें भाग दे दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट रेफर टू दैट द प्रॉफिट व्हिच ए बिजनेस अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो जब कोई बिजनेस क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट से मोर प्रॉफिट अर्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है? जो एक्सेस होता है उसे क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। जब कोई बिजनेस क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट से मोर प्रॉफिट अर्न करता है, कमाता है, तो जो मोर प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट ऑलवेज क्या लेता है? मोर ही लेता है, ज्यादा ही लेता है ना। और देन द अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट इन द नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थितियों में, है ना। दिस वे सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसका क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको एक फार्मूले द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला है सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या हो जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देते तो आपको क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है आपके जो गुडविल की जो वैल्यूएशन की जो मेथड दे रखी है उन मेथड के द्वारा वो जो मेथड है उन मेथड में ये टर्मिनोलॉजी हमको उपयोग करते हैं। तो हमारे जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो आगे के वीडियो में और आपके सामने में कुछ और टर्मिनोलॉजी या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।